स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक नौजवान जो राजौरी जिले का रहने वाला है, श्रीमान शुएब लोन साहब, जो कि बांग्लादेश के अंदर ढाका में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे और दुर्भाग्यवश मिस्टर शुएब लोन साहब का बांग्लादेश के ढाका में एक बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट होता है और इस रोड एक्सीडेंट में श्री शुएब लोन साहब बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उनको ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। जैसे ही ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, शुएब लोन साहब के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो हमें आकर मिले। उन्होंने वो पूरी दास्तान सुनाई और ये बताया कि बांग्लादेश के ढाका के उस हॉस्पिटल में यहां उनका इलाज चल रहा है। वहां से वो शुएब लोन साहब को वापस भारत लाना चाहते हैं और भारत में उसका इलाज हो, एम्स नई दिल्ली में उनका इलाज हो। इसके लिए श्री शुएब लोन साहब के परिवारजनों ने हम सब से बात की। हमने तुरंत जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के कार्यालय में ईमेल के जरिए ये सारी डिटेल्स हमने भेजी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हमने फोन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि बांग्लादेश के ढाका में हमारे हिंदुस्तान का एक नौजवान जो कि जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का रहने वाला है, वो दुर्भाग्यवश दुर्घटना ग्रस्त हो गया है और उसका इलाज ढाका में चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बांग्लादेश के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश, उनको फोन किया और तुरंत भारत के एम्बेसडर जो हैं वो उस हॉस्पिटल में पहुंचे ढाका में। यहां श्री शुएब लोन साहब का इलाज, उनका उपचार चल रहा था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने सारी जानकारी पुनः बांग्लादेश के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनसे जब प्राप्त की, तो विशेष एयर एम्बुलेंस के जरिए शुएब लोन साहब को बांग्लादेश के ढाका से एयरलिफ्ट करके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उन्हें वापिस अपने देश हिंदुस्तान मंगाया और दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में उनको वहां भर्ती कराया और आज उनका इलाज वहां एम्स में चल रहा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से, हृदय की अथाह गहराइयों से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं। मोदी साहब का हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे देश के नौजवान शुएब लोन साहब, जो राजौरी के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के, उनको बांग्लादेश के ढाका से स्पेशल एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको वापस भारत लाया और एम्स के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। हम उस ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि श्री शुएब लोन साहब जल्दी ठीक हो जाएं और हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिस तत्परता के साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद श्री शोएब लोन साहब के परिवारजनों से, वहां के जो एम्बेसडर हैं उनसे बात करके सारी जानकारी लेकर इस मुश्किल परिस्थिति में शोएब लोन साहब और उनके परिवार की जो चिंता की है, ये बहुत ही अतुलनीय और सराहनीय कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के तमाम जनता की ओर से मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं। हमेशा से ही मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है। मोदी साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को अपने सीने से लगाया है। जम्मू कश्मीर की आवाम का अगर किसी ने दर्द दिल से समझा है तो वो मोदी साहब हैं। और इस तुरंत कार्रवाई के लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। कई जिलों में इस समय कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। भद्रवाह से एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसके बाद भद्रवाह में तनाव जो है वो देखा गया। किस तरह से देखती है भाजपा सबको? जम्मू कश्मीर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत हमारा केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक सरताज है, एक मुकुटमणि है हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का जम्मू कश्मीर। हमने देखा कि पिछले 32-35 वर्षों में जिस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र करके देश दुश्मन ताकतों ने जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की हमेशा कोशिश की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और इन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याओं का हमेशा षड्यंत्र किया। और हमारे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हमेशा पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया। जब ये देश दुश्मन ताकतें हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी, जब हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकी, जब हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो कभी टारगेटेड किलिंग्स का षड्यंत्र करके बेगुनाह और निहत्थे लोगों को ये निशाना बनाकर कायरतापूर्वक घटनाएं करते हैं, और कभी समाज में जहर घोलकर हिंदू, मुसलमान, सिख समाज में दूरियां पैदा करके जहर घोलकर कुछ शरारती तत्व, कुछ देश दुश्मन ताकतें समाज का माहौल खराब करने की साजिश करने की फिराक में रहती हैं। और ऐसी सभी आवाम दुश्मन और देश दुश्मन ताकतों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा, शांति में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और पिछले 32 सालों में जम्मू कश्मीर ने एक भयावह आतंकवादियों का एक दौर देखा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां सही हैं, और परेशानियां हम नहीं सह सकते। इसलिए तमाम शरारती तत्व, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी पुलिस प्रशासन कर रहा है। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर की देशभक्त आवाम और जम्मू कश्मीर की अमन पसंद लोग, इन सब से अपील करता हूं, यह जम्मू कश्मीर हम सब का है। यह जम्मू कश्मीर हमारा मादरे वतन है। यह जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। और इस जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा ये बना के रखना
हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सबको एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीर के लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं। हम सबको एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमको करनी है। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे पूर्वजों ने और हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है। और वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, ये हमारी परंपरा है। ये पूरी कायनात, ये पूरा हिंदुस्तान, ये हमारा है। और हम सबको मिलकर अपने जम्मू कश्मीर को और अपने देश को मजबूत करना है। और देश दुश्मन, ये शरारती ताकतें जो समाज में कभी हिंदू और मुसलमान और कभी हिंदू मुसलमान सिख के नाम से जहर घोलकर गंदी सियासत और षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमने बचना है। और ऐसे लोगों को हम सब ने मिलकर एकजुट होकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। किसी सूरत में हम जम्मू कश्मीर के अमन, चैन और भाईचारे और शांति को भंग नहीं होने देंगे। और जो ताकतें यहां की अमन शांति में खलल डालेंगी, उनको सख्ती के साथ निपटा जाए। साथियों, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने श्री राहुल गांधी जी को समन किया है, ये एक नेशनल हेराल्ड मामले में जो फंड्स के अंदर गड़बड़ घोटाला हुआ है, उस मामले में श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया है। और ईडी ने कई बार श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को समन किया और वो पहले पेश नहीं हुए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। उनके खिलाफ एक मामला जो दर्ज हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। नेशनल हेराल्ड के जो फंड्स के घोटाले के एक मामले में, फंड्स की जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उस मामले में एक पुराने केस में जो ईडी ने कई साल पहले दर्ज किया हुआ मामला है, उस मामले में श्री राहुल गांधी जी को समन किया है। कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता, वो चाहे कोई गरीब हो, मजदूर हो, आम शहरी हो, या फिर कोई गांधी नेहरू खानदान का कोई सदस्य हो। ऐसा नहीं है कि गांधी खानदान के लोग कोई कानून से अनटचेबल हैं। अगर उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया तो उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो कानून उनको बरी करेगा। लेकिन सारी प्रक्रियाएं कानून संगत हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। एक पुराने मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की है। और जैसे देश का कानून सभी नागरिकों के लिए समान है, और एक देश के नागरिक होने के नाते अगर उनके खिलाफ कोई समन या कार्रवाई हुई है तो ये पूरे देश में प्रदर्शन और हुड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है।